हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिनसे आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की प्रथम सीढ़ी को क्रॉस कर लिया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम नवनीत पटेल है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ नवनीत हैं जो अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो पहला सवाल आपसे है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मेरा नाम नवनीत पटेल है। मैं मूलतः अम्बेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने एसबी नेशनल इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई की है तथा उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की पढ़ाई मैंने एमए हिंदी विषय से की है। और वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी विभाग से। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने अपने स्कूल लाइफ में, अपने हाई स्कूल या इंटर के दौरान कुछ ऐसे किस्से आपके साथ हुए हैं जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे यूट्यूब फैमिली को बताना चाहेंगे? कुछ शॉर्ट टाइम में आप बता सकते हैं। हाई स्कूल और इंटर के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे अध्यापकों की रही तथा दोस्तों की भी रही। और जैसा कि मैंने हाई स्कूल और इंटर में सबसे बड़ी बात जो सीखी वो थी पंक्चुअलिटी, टाइमिंग। और वो मेरे लिए ज़िंदगी में मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका उसकी रही है। जी बिल्कुल। और आपने तैयारी के बारे में कुछ बताया कि आपने कैसी तैयारी की और अपने क्या क्या बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जो आगे तैयारी करेंगे उन हिंदी विभाग में खासकर? तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। हिंदी विषय से ख़ास तौर से नेट और पीएचडी की मतलब नेट और टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि सीधे गए कोचिंग पकड़ लिए और उन्हें सिलेबस की जानकारी नहीं है। आप पहले सिलेबस को उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। उसमें जो उपन्यास, नाटक, कहानी या निबंध जो कुछ भी लगे हुए हैं तो उनको आप पहले उनके टेक्स्ट को पढ़िए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर जो है पात्रों से या फिर उनके बारे में ज़्यादातर पूछता है। अब ये नहीं पूछता है कि फला रचना के लेखक कौन है या फला रचना के रचनाकार कौन है। अब वो बड़े दूर की बात हो गई। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों नवनीत जो मूलतः अम्बेडकर नगर के हैं, इस समय फ़िलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न अगला ये है कि क्या आमतौर पे क्या होता है कि लोग शहरों में जाते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर खासकर गांव से बिलोंग करता हो तो वो क्या उसके लिए सफ़र कुछ कठिन रहेगा कि आसान रहेगा कि वो अगर तैयारी करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जैसे एग्जांपल कहा जाए तो आप अम्बेडकर नगर में मूलतः जो लोग अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनको एक ऐसी धारणा उनके मन में पनपी हुई है कि हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो हम लोग जेआरएफ या पीएचडी कर सकेंगे। नहीं, मेहनत की बात तो ठीक है, मेहनत तो हर स्तर पे आपको करना पड़ेगा, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बच्चा हो या अवध का बच्चा हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो है कि बीए और एमए के दौरान जो यहाँ पे रेगुलर क्लास मैंने किया उसका मुझे बहुत लाभ मिला और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी सफलता का श्रेय मेरा बीए और एमए के दौरान की क्लासों का ही है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी संस्था या कोचिंग संस्थान में जो है हिंदी विषय की तैयारी नहीं की है। जी बिल्कुल। जैसा कि बहुत प्रतिभागियों का सपना होता है कि वो जेआरएफ क्वालिफाई करें, पीएचडी करें, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर पैटर्न किस तरह का होता है और कैसे मतलब पेपर आते हैं, उसमें कितने पेपर होते हैं, इस तरह की कुछ बताइए। यूजीसी के एग्ज़ाम में मुख्य तौर से जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का विकल्प रहता है और जो कि दोनों अनिवार्य रहता है और 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको जो है 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट से जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो यही है। और जो मूलतः पेपर आता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट होते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन, व सेकंड पेपर में जो है 10 यूनिट होता है, प्रत्येक यूनिट से जो है 10-10 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और फर्स्ट पेपर को लेकर बड़ा हुआ रहता है और हालांकि फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ भी है क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें काफ़ी हैं, जैसे शोध का प्रश्न है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और थोड़ा जो है शिक्षण को लेके है, हायर एजुकेशन को लेके है। तो उसमें बहुत सारी जो है
विद्यार्थी उलझे हुए रहते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ें कठिन है वो तो सभी के लिए कठिन है। आप जो चीज़ें आसान है जिसको आसानी से कवर कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग वाला हो गया पोर्शन, और जो पैराग्राफ वाला पूछता है, और फिर ख़ास तौर से इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो लगभग 5-6 यूनिट जो ऐसे हैं उनको आप इजीली जो है 30 क्वेश्चन में नॉर्मली जो है 15 से 20 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन में यही रहता है कि हाँ, आप तुक्का मार दीजिए, अब उसमें 8 भी सही हो सकता है, 10 भी, 5 भी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप फर्स्ट पेपर में 25 या 28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक स्कोर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो और सेकंड पेपर तो आपका अपना विषय होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और सेकंड पेपर में अगर आप 70+ स्कोर करते हैं तो एक अच्छा विकल्प माना जाता है। जी बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक लोगों को पढ़नी चाहिए, और सबसे अच्छी बुक आपकी नज़र में कौन सी है? आपने किस तरह की बुक फर्स्ट पढ़ी? पेपर के लिए मुख्यतः 2 किताबें हैं, केवीएस मदान की है और एक दृष्टि ने अभी हाल ही में 2020 में निकाला है। तो मैं तो केवीएस मदान को मैंने कभी नहीं पढ़ा, और मैंने जो है दृष्टि से ही जो है अपना फर्स्ट पेपर का अध्ययन किया था, और मुझे वो किताब काफ़ी मतलब अच्छी लगी। उसका लैंग्वेज जो है काफ़ी सपाट और सरल लगा मुझे, व्यवहारिक लैंग्वेज में है, ठीक ठाक किताब है, अच्छी किताब है। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस समय आप पीएचडी कर रहे हैं, तो कुछ बताएं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस दौरान, पीएचडी करने के दौरान, और कुछ बताइए इसके बारे में। पीएचडी के दौरान का यही अनुभव है कि पीएचडी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नए-नए बच्चों से संपर्क हो रहा है, और अच्छे बड़े बड़े अध्यापकों से, और अनेक संस्थानों के अनेक विद्वान जनों से जो है संपर्क हुआ, और उस बीच में उनके विचारों को सुनने जानने का मौका मिला। और जैसा कि संगोष्ठियों का भी आयोजन हो रहा है, उससे भी काफ़ी जो है ज्ञान मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है अभी। धन्यवाद आपका इस चैनल पर अपना इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद मेरा भी। दोस्तों, ये आपने अभी हाल ही में देख लिया कि इनका इंटरव्यू, और आपने यूसी के पैटर्न के बारे में पूरी तरह समझ लिया होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, शुक्रिया।